अविनाश, इंटरनेट को लेकर क्या अपडेट है उदयपुर में? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी इंटरनेट को लेकर के डिटेल्स जानना चाहते हैं। कब से शुरू हो पाएगा? हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से सामान्य कब तक हो पाएंगे? कौन कौन से इलाके हैं जो संवेदनशील है, जहां पर नहीं जाना चाहिए, जो कल घटनाक्रम हुआ उसके बाद? बिल्कुल, देखिए इंटरनेट के को लेके अभी 24 घंटे के लिए बंद किया गया था, लेकिन देखिए अगर अफवाहों पे लगाम लगानी है तो इंटरनेट सेवाओं को संभवतया की नेटबंदी का समय और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसके ऊपर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अगर नेटबंदी के समय को बढ़ाया जाएगा तो उसका बाकायदा संभागीय आयुक्त की तरफ से मैसेज जो है वो आदेश एक जारी किया जाएगा। लेकिन संभावना लग रही है कि क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है तो हो सकता है कि नेटबंदी को लागू रखा जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर अफवाहें एक बार फिर से फैलने लगी तो माहौल बिगड़ सकता है। माहौल को बनाए रखने के लिए नेटबंदी जो है वो ज़रूरी है। भले ही इसके भी दूसरे पक्ष का देखें तो कई लोग, हमने सुबह बात की थी, जो कि अब कैश कम कैरी करते हैं, लोगों की यूपीआई से पेमेंट करने की एक आदत सी हो गई है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन नेटबंदी को लेकर अभी क्या नेटबंदी लागू रहेगी या आगे बढ़ाया जाएगा, उसको लेके अभी तक कोई ठोस जानकारी जो है वो नहीं आई है। अभी भी अगर तस्वीरों में देखें तो नगर निगम के आयुक्त जो है वो यहाँ पर है, एडीएम सिटी यहाँ पर है, यूडीए के ओएसडी ओझा जी यहाँ पर है, तमाम तरह के अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस कार्रवाई को यहाँ पर चल रही है, कार्रवाई जारी है। जिला कलेक्टर भी यहाँ पर अभी तमाम अधिकारियों के साथ मौजूद थे। हालांकि वो अब फिर से सिटी की तरफ गए हैं, सिटी राउंड लेने के लिए गए हैं, और जो वो कॉन्फिडेंस से बोल के गए थे कि अब लोग बेखौफ अपने घरों से बाहर निकले, रक्षाबंधन के त्यौहार की खरीदारी करें, जो बहनें हैं वो अपने भाई के लिए रक्षा सूत्र खरीदें और पूरी तरह से बेखौफ होकर आप शहर के बाजारों में निकल सकते हैं। और लगातार अपील कर रहे थे कि अब जनजीवन जो है वो अविनाश, मुझे लगता है कि जी राजस्थान के माध्यम से जो जानकारी आपने उदयपुर वासियों को दी है या आसपास के इलाके के लोगों को दी है, निश्चित तौर पर बहुत मददगार साबित होगी। लोगों का डर कम करने का काम आप कर रहे हैं, उसके लिए तो आपका धन्यवाद मैं खुद ज्ञापित करना चाहता हूं। लेकिन इसी के साथ एक जरूरी सूचना यह भी, जो कलेक्टर ने खुद कहा कि बच्चे को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं और उन अफवाहों की वजह से, रूमर्स की वजह से हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं। अफवाहों को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि अफवाहों का बाजार अभी भी गर्म है। इंटरनेट बंद हो गया होगा उदयपुर में, लेकिन पूरे राजस्थान में और पूरे देश में इस घटना को लेकर अलग अलग तरह की अफवाहें फैल रही हैं। ग्राउंड जीरो की हकीकत क्या, सच्चाई क्या? देखिए, अगर शुरू के दौर की बात करें, जबकि ये इस घटना को अंजाम दिया गया था, उस समय अफवाह जो है वो एक बड़ी तेजी से फैली थी कि जो छात्र है उसकी मौत हो गई। आज सुबह भी जब हम हॉस्पिटल पहुंचे थे तो हॉस्पिटल में जो लोग आ रहे थे वो यही कह रहे थे कि उस छात्र की तो मौत हो चुकी है। इस अफवाह को खारिज करने में प्रशासन को काफ़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लगातार कल से ही हम लोगों तक ये अपील पहुंचा रहे थे कि जो देवराज है उसकी स्थिति क्रिटिकल है, लेकिन वो अभी मौत से संघर्ष कर रहा है। अखिलेश मेरे सहयोगी, मैं उनसे फिर से जोड़ूंगा। अखिलेश, अफवाहें अपने आप में माहौल को बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल होता है। अब जबकि इंटरनेट बंद है, क्या लगता है कि जो प्रशासन की मंशा थी कि लोगों तक सही मैसेज पहुँच पाए, अब पूरा मैसेज सही पहुंचा है? अब किसी तरह की कोई अफवाह नहीं फैल सकती है क्योंकि इंटरनेट भी बंद है, और लोगों तक क्या मैसेज गया है? जाहिर सी बात है, कल जिस प्रकार का जो माहौल हुआ उसके बाद में जो संभागीय आयुक्त तो उन्होंने जो इंटरनेट सेवा है वो उदयपुर शहर के अंदर बंद कर दी थी। और अभी संभागीय आयुक्त से हमारी बात हुई है तो उन्होंने यही चीज़ कही है कि परिस्थितियों को देखते हुए अगर परिस्थितियाँ ठीक रही तो इंटरनेट सेवा बहाल की जा सकती है। लेकिन वो जिला कलेक्टर और एसपी की ओर से जो रिपोर्ट दी जाएगी उसके आधार पर ही जो इंटरनेट की जो बहाल के आदेश है वो किए जाएंगे, और हो सकता है कि जो सीमा है उसको बढ़ाई भी जा सकती है। फिलहाल बच्चे के अगर स्वास्थ्य की बात करें, देवराज के स्वास्थ्य की बात करें, तो जो मेडिकल टीम है उन्होंने एक जानकारी वहाँ से आई है कि जो उस बच्चे की जो तबीयत है वो स्टेबल है, और जो 48 आवर्स जो है वो एक थोड़ा क्रूशियल टाइम रहेगा बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि निगरानी, विशेष निगरानी में रखा गया है उसको। और जो मेडिकल जो टीम जो जयपुर से आई, स्पेशल टीम आई है, वो लगातार उसके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है और जांच कर रही है। ये एक बहुत अच्छा पक्ष है, ये एक बहुत अच्छा पक्ष है जो जी राजस्थान दिखाना चाहता है। हम एक तरफ दिखाते हैं कि भजनलाल सरकार और भजनलाल शर्मा बतौर मुख्यमंत्री, उनका एक रौद्र स्वरूप देखने को मिला अपराधियों के प्रति, लेकिन उसी समय पर उनका एक संवेदनशील स्वरूप भी देखने को मिला कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक फिजिशियन, एक नेफ्रोलॉजिस्ट, एक न्यूरोलॉजिस्ट को
स्पेशली चार्टर्ड विमान से विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम को चार्टर्ड विमान से उदयपुर भेजा ताकि उस 15 साल के बच्चे की जान बचाई जा सके। और आज अगर उसकी स्थिति स्टेबल है तो निश्चित तौर पर जब हम बार बार सरकार पर सवाल उठाते हैं तो आज इसके लिए क्रेडिट देना बनता है, क्रेडिट देना चाहिए, श्रेय देना चाहिए। अविनाश, बिल्कुल देना चाहिए। देखिए मुख्यमंत्री का अगर रूप देखा जाए तो हर व्यक्ति के लिए वो पिता के समान है, हर बच्चे के लिए पिता के समान है। और जैसे एक पिता अपने बच्चे की चिंता करता है, अगर उसके छोटी सी भी चोट लगती है तो पिता चिंतित होता है। और जब देवराज जिंदगी और मौत से लड़ रहा था तो मुख्यमंत्री ने उसके प्रति जो संवेदनशीलता दिखाई, वो कल अपराधी के खिलाफ एक सख्त मैसेज दिया गया, अतिरिक्त पुलिस फोर्स यहाँ पर भेजी गई। और जब सुबह उनको पता चला कि उदयपुर में कुछ विशेषज्ञ चिकित्सक है, उनकी दरकरार है ताकि उसके स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से जांचा जा सके, क्या उसके ऑर्गन पूरी तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह के ट्रीटमेंट की उसको ज़रूरत है, तो उसको लेकर कुछ ही मिनटों में जैसे ही उदयपुर से जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने की रिपोर्ट आगे भेजी और मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई, उन्होंने अपने चार्टर से तमाम विशेषज्ञ चिकित्सकों को रवाना किया है और यहाँ पर आके उन्होंने स्वास्थ्य की जांच की है। मैं सहयोगी अखिलेश से फिर से जुड़ूंगा। अखिलेश, क्या जो चिकित्सकों की टीम आई है क्या वो अब उदयपुर में ही रुकेगी या उसके स्वास्थ्य की जांच करके फिर से चली जाएगी? किसी से आपकी बात हो पाई है? जो विशेष टीम है उसका क्या शेड्यूल यहाँ पर रहेगा? देखिए, इस संबंध में बात तो नहीं हो पाई, लेकिन जिस प्रकार से संवेदनशीलता मुख्यमंत्री की ओर से बरती गई और स्पेशल चार्टर प्लेन करके जो विशेषज्ञ उनको भेजा गया है, तो जाहिर सी बात है कि 48 आवर्स जो बताए गए मेडिकल टीम की ओर से कि क्रूशियल टाइम है, तो कहीं ना कहीं 48 आवर्स तक शायद। और अविनाश, आपके पास फिर से लौट कर आऊंगा। अखिलेश